श्रोता रूप में एक बूढ़े कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। किस रूप में? बूढ़े कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए आप वहीं जाइए और वहां आप हनुमान जी से मिल लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी गए गांव में, कथा चल रही थी, व्यास जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे और गोस्वामी जी ने देख लिया कि हनुमान जी एक कोने में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं कोढ़ी के रूप में। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निद्रा भंगो कथच्छेतो दंपत्यो प्रीति भेदनम। किसी कोई सो रहा हो, आप उसकी निद्रा में खलल करते हैं, या कोई भगवान की कथा सुन रहा हो, आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बैठ करके आनंद से भी कथा सुनते हैं, जब बाद में कथा हो जाएगी तो लपक लेंगे हनुमान जी को। जब तक कथा होती रही सो होती रही। जब कथा के बाद आरती इत्यादि हुई, प्रसाद वितरण हुआ, सब लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे और वो बूढ़ा बूढ़ी भी जाने लगा। गोस्वामी दौड़ करके गए तुलसीदास जी और हनुमान जी के चरण लपक लिए। हनुमान जी ने कहा दूर हट, मुझे कोढ़ है, तुझे भी हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि ये राम नाम का रोग हमको भी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ये राम का जो रोग है, जो प्रेम है, ये हमें भी हो जाएगा। ये वास्तव में पराग ज्ञान का स्वरूप है। ऐसे देखो तो स्त्री का दर्शन हो, बुद्धि से देखो तो स्त्री का दर्शन हो, मन से देखो तो प्रिय का दर्शन हो, सामाजिक दृष्टि से देखो तो पत्नी का दर्शन हो, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो उसी में किशोरी राधा का दर्शन हो जाए।